नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और स्वागत है आपका बेसिक साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल में। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम दोस्तों वो है प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन, जिसको बाइनरी फिशन भी कहते हैं। किस तरह से एक बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को, एक बैक्टीरियल सेल जो है वो अपने आप को डिवाइड कर देता है इनटू टू आइडेंटिकल सेल। दिस प्रोसेस, इस जो प्रोसेस को बाइनरी फिशन कहा जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जाम्पल है। और अगर आपने जो पिछले वीडियो हैं वो देखे हैं, उसमें हमने डिस्कस किया था कि बैक्टीरियल सेल को डिस्कस किया था, एनिमल सेल को डिस्कस किया था, प्लांट सेल को डिस्कस किया था। जो आपका बैक्टीरियल सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है और एनिमल और प्लांट सेल जो है वो आपके यूकैरियोटिक सेल है। अब आप इसमें देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर मैंने ये स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस बनाई हुई हैं। आप देख रहे हैं कि रेप्लिकेशन है, उसके बाद सेपरेशन है, सेल ग्रोथ है, साइटोकाइनेसिस है। तो बेसिकली जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस रहता है। ये एकदम से इस तरह नहीं होता कि एक स्टेज होती है फिर वो रुक जाता है, दूसरी स्टेज स्टार्ट होती है। ये कांस्टेंट प्रोसेस होता है। अगर ई कोलाई की मैं बात करूं तो 20 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर जो है ये जो जनरेशन टाइम होता है ई कोलाई का, कि 15 से 20 मिनट के अंदर ई कोलाई जो है अपने आप को डिवाइड कर लेता है। तो ये जो स्टेज है ये हम एक तरह से रफली इसको थोड़ा सा डिवाइड करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन में, सेपरेशन में और सेल ग्रोथ में और साइटोकाइनेसिस में। इसको मैं कोशिश करूंगा डिस्कस करने की, लेकिन ये प्रोसेस जो होता है ये आपने ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूस होता है। और ई कोलाई का एग्जाम्पल मैंने दिया कि इसमें 20 मिनट के अंदर जो है ये प्रोसेस कंप्लीट भी हो जाता है। तो ये बहुत फास्ट होता है बैक्टीरिया के केस में। सेल डिवीजन जो है बहुत जल्दी जो है बैक्टीरिया ग्रो होता है और मल्टीप्लाई होता है अगर आप सही से उसको न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट दें। तो ये दोस्तों इन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बाइनरी फिशन क्या होता है और किस तरह से बैक्टीरिया में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो देरी ना करते हुए दोस्तों आइए शुरू करते हैं पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन डिस्कशन। तो दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या आप मोबाइल डिवाइस यूज कर रहे हैं उसके ऊपर, कि मैंने बैक्टीरिया का जो है सेल का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। इसमें जो सेंट्रल कंपोनेंट है ये वाले जो पर्पल कलर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है बैक्टीरियल डीएनए, यानी जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, जिसको न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक पोर्शन होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसको कहते हैं, जो मैंने हाईलाइट यहाँ पे अलग से कलर से किया हुआ है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि बैक्टीरिया स्टार्ट करेगा रेप्लिकेशन करना। तो बैक्टीरिया का जो डीएनए है, बैक्टीरिया का जो डीएनए है स्पेसिफिकली, वो रेप्लिकेट करना शुरू करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को इसलिए कहा जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि रेप्लिकेशन यहां से शुरू हो गया। तो और जो आउटलेयर जो है बैक्टीरिया की, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है। इसका भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि जब एक सेल ने स्प्लिट होना होता है तो किस तरह से एक सेप्टम जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है बिटवीन टू डॉटर सेल्स, तो वो भी हम देखेंगे। तो जो पहली जो स्टेज है वो डीएनए रेप्लिकेशन होगी। तो उसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक पॉइंट होगा जहां पे ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। अभी जो प्रोसेस शुरू हो रही है वो डीएनए रेप्लिकेशन की हो रही है। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन जो बायोकेमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स, प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। तो वो धीरे धीरे सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, जिस तरह से हम थोड़ा सा डीप में जो है इस टॉपिक में जाएंगे। तो अभी जो है बस आप ये सोच लीजिए कि एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वहां से रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है और अलग अलग जो एंजाइम्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। अब आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक तरह से दूसरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो मेन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से अलग हो रहा है, यानी सेम कॉपी ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम या न्यूक्लियोइड जिसको हम कहते हैं कि वो जनरेट हो रही है। तो इस स्टेज को डीएनए रेप्लिकेशन कहेंगे। तो ये स्टेज जो है इसमें क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट होगा, यानी एक आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द सेम न्यूक्लियोइड, सेम बैक्टीरियल क्रोमोसोम की जनरेट होगी। तो इसी स्टेज में जो कंटिन्यू रहता है वो होता है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आइडेंटिकल कॉपी जो है वो जनरेट हो गई है, और ये दोनों कॉपी जो है अपने आप से अलग होने की कोशिश करती हैं। तो ये क्या करती हैं कि अपने आप को अटैच करती हैं एट द डिफरेंट एंड ऑफ द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि इंटरनली जो है सेल मेम्ब्रेन वो होता है सेल का कंपार्टमेंट
जो एनक्लोज करता है, आउटसाइड जो है सेल वॉल है। तो इंटरनली सेल मेम्ब्रेन के अलग अलग पॉइंट में जो है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है, सॉरी, जो बैक्टीरियल डीएनए है वो जाके वहां पे बाइंड होता है और ये पर्टिकुलर डीएनए जो है अलग होने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है डीएनए सेपरेशन जिसको कह सकते हैं हम लोग, और ये रेप्लिकेशन का ही एक तरह का स्टेज मानी जाती है इसको। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसमें कोई डिस्क्रीट स्टेजेस नहीं है। तो ये जो है अब क्या हो रहा है कि आपका जो डीएनए, जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो सेपरेट होने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जब ये एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा, डीएनए जो है डॉटर सेल के जो डॉटर डीएनए है वो पेरेंट डीएनए से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा, तो उसके बाद क्या होगा, फिर सेल की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब एक इंडिविजुअल सेल है उसको 2 सेल में डिवाइड होना है, तो उसको अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, सेल वॉल को ग्रो करना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को ग्रो करना पड़ेगा, जो इंटरनल कंपोनेंट्स है वो भी ग्रो होंगे। तो ये सेल ग्रोथ की जो स्टेज होती है जहां पे बायोमास इंक्रीज होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं इमेज में भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए डीएनए कंप्लीटली सेपरेट हो गया है और यहाँ पे दोनों डीएनए आइडेंटिकल कॉपी है, और आप देख रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी मैंने दोनों में इंडिपेंडेंटली दिखाया है। तो और जब ग्रोथ हो रही है तो डीएनए जो है सेपरेट होने की पूरी कोशिश करता है, अलग हो जाता है, और जो सेल वॉल है वो सेप्टम की फॉर्मेशन करती है। सेप्टम, ये जो आप ग्रूव देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक तरह का एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है जो बाद में जाके दोनों सेल्स को कंप्लीटली अलग कर लेता है। तो इस स्टेज में क्या हो रहा है दोस्तों कि मैकेनिज्म हो रहा है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म जो है इनिशिएट हो गया है, जिससे सेल वॉल की कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हो गई है और सेल जो है अपना साइज इंक्रीज कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेल का साइज है वो ऑलमोस्ट डबल है, क्योंकि इसको 2 सेल का कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये जो है अपने सेलुलर मास को इंक्रीज करता है। तो उसके बाद जब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, फिर आती है ये स्टेज साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या हो जाता है कि कंप्लीट सेपरेशन हो जाती है, जो है साइटोप्लाज्म कंप्लीट अलग हो जाता है, सेल एक दूसरे से स्प्लिट हो जाते हैं। तो आप यहां देख रहे हैं कि पेरेंट सेल जो है डॉटर सेल से सेपरेट हो गया और 2 आइडेंटिकल सेल हो गए हैं। तो इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई दूसरा पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है। तो सिंगल सेल जो है अपने आप को 2 सेल में कन्वर्ट कर रही है थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन, जिसको बाइनरी फिशन भी कहते हैं। तो ये एक तरह से मैं आपको बताना चाहता था कि ये देखिए इस तरह से बहुत ही सिंपल प्रोसेस रहता है, और जब आप बैक्टीरिया को लैब में ग्रो करते हैं तो आप ये प्रोसेस जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप जो है बैक्टीरिया जो है एक पर्टिकुलर ऑप्टिकल डेंसिटी में जो होता है, इसकी मेजरमेंट आप कर सकते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी 600 नैनोमीटर पे आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो बायोमास है बैक्टीरिया का वो बढ़ रहा है। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों यहाँ पे जानना कि इस तरह से जो है बैक्टीरिया का सेल डिवीजन होता है, इस तरह से बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है। और ई कोलाई के केस में मैंने आपको बताया है कि 15 से लेके 20 मिनट के अंदर जो है, 20 मिनट वैसे कहा जाता है, 20 मिनट के अंदर जो है बैक्टीरिया का कंप्लीट सेल डिवीजन हो जाता है। तो इस तरह से 1 से 2, 2 से 4 और नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल जो है उस पर्टिकुलर मीडिया में आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप जो है जनरेट कर सकते हैं। तो ये था एक दोस्तों एक इंट्रोडक्शन प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन के बारे में मैंने आपको बताया इसके केस में, और सारी जो है स्टेजेस हमने डिस्कस की। तो एक समरी जो है ये आपको देना चाहूंगा मैं फिर से कि हमने ये डिस्कस किया कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर एक न्यूक्लियोइड यानी उसका जो है डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है। इनिशियली वो रेप्लिकेट होता है, उसके बाद जो है सेल ग्रो होती है और सेप्टम की फॉर्मेशन होती है। आफ्टर दैट सेल जो है स्प्लिट हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 डॉटर सेल में। तो ये जो है बाइनरी फिशन इसको कहते हैं, और बैक्टीरियल सेल डिवीजन भी इसको कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये इलस्ट्रेशन अच्छी लगी होगी, आपको जो है ये प्रोसेस थोड़ा समझ में आया होगा। ये बहुत ही बेसिक प्रोसेस है। अगर आप छोटी क्लास के स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन होगी। अगर आप एडवांस वो हैं, रिसर्चर हैं, इसमें काम कर रहे हैं, तो एक तरह से रिवीजन समझ लीजिए अपना। तो ये मैं बनाना चाहता था दोस्तों, क्योंकि इसी के बाद जो है जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म सेल्स के अंदर है उसको समझा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से एक डीएनए का सेम जो है बैक्टीरिया का डीएनए आइडेंटिकल कॉपी में कन्वर्ट हो रहा है, और ये सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर हो रहा है, और उसके बाद एक पूरी जो है सेल कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो यही है दोस्तों मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें जो है
आपका डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, उससे प्रोटीन बन रही है, उससे आपका सेल कन्वर्ट हो रहा है और पूरा जो है सेल डिवीजन जो है आप इसमें बिल्कुल बहुत ही कम टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। तो और अगर इसको कंपेयर करें यूकैरियोटिक सेल डिवीजन में, उसमें जो होता है वो बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन उसको समझना भी आसान है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्रोमोसोम्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप उसकी भी अलग अलग स्टेजेस जो हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम जो है ज़्यादा लगता है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा, ये प्रोसेस बहुत ही ईजी है। और अब आप जो है क्या कर सकते हैं कि डिटेल में इन स्टेजेस को पढ़ सकते हैं और जानने की कोशिश कीजिए इसमें क्या क्या मैकेनिज्म रहता है। तो आगे भी हम दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा मैं आपके लिए और डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है पोस्ट कीजिए क्वेश्चन। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में जहां पे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।